आइए रीजनिंग देखते हैं। पूछ सकते हैं वाई डज PCl3 क्रिएट फ्यूम्स ऑन मॉइस्चर, कि PCl3 जो है वो फ्यूम्स क्यों देता है, कब, जब आप इसको ओपन में रख देते हो, ठीक है, या मॉइस्चर के साथ जब ये कांटेक्ट में आता है। तो ये रिएक्शन लिख के आना कि PCl3 जब मॉइस्ट मीन्स वाटर वेपर किसी भी वे में, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो बनाता है H3PO3 और दूसरा HCl गैस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो HCl है वो फ्यूम्स के वे में बाहर निकलती है। तो यही है रीज़न जिसके कारण PCl3 फ्यूम्स बनाता है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। एक और रीज़न देखिए कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है PH3 के साथ। तो बताना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम ग्रुप के हैं, लेकिन नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसी है, वो ज़्यादा होती है। तो जब NH3 का मॉलिक्यूल देखिए ये बनाया मैंने, एक NH3 का ये, एक NH3 का ये, तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो किसी दूसरे NH3 के हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बनाएगी या एक और अट्रैक्शन बनाएगी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसको अपन ऐसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। यहाँ पे एक और NH3 का मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन अदर NH3 के हाइड्रोजन के साथ फिर बॉन्ड बनाते चली जाएगी, इस तरह से एसोसिएशन हो जाएगा। तो NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन PH3 में क्या होगा, ये एक गैस है और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये फास्फोरस यदि यहाँ पर होता तो वो अदर PH3 के हाइड्रोजन के साथ कोई अट्रैक्शन फील नहीं करता, ठीक है। तो NH3 के बीच अपना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, इस वजह से ये BP इसका हाई है, ठीक है। एक और रीज़न है कि बताओ NH3 वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है। तो वही सेम रीज़न कि नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यदि NH3 का मॉलिक्यूल ये रहा और यदि वाटर का मॉलिक्यूल ये बना है तो ये जो नाइट्रोजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ भी सेम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे में तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे एन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अवेलेबल क्लोरीन क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम यदि CaOCl2 लें, ये क्या चीज़ है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ कर दीजिए तो बनेगा CaCl2, वाटर और क्लोरीन गैस रिलीज होगी, ठीक है। एक और तरीका है, इसी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आप मॉइस्ट के साथ कर दीजिए तो क्या बना, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस क्लोरीन नेसेंट वे में अवेलेबल क्लोरीन के नाम से, जिसको हम समझ सकते हैं, ये भी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी को अवेलेबल क्लोरीन क्यों कहा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो होता है 34%, ठीक है, और ये पूरा का पूरा बाहर निकल आता है नेसेंट वे में या तो फिर क्लोरीन गैस वे में, ठीक है। तो इस पूरे 100%, तो 34 था तो 34 पूरा, तो 100% हो गया एक तरह से। तो ये जो नेसेंट फॉर्म में क्लोरीन का 100% जो निकलना हुआ, जो बाद में ब्लीचिंग एक्शन में काम आएगा, वो कहलाता है अवेलेबल क्लोरीन। देखिए ब्लीचिंग एक्शन में कैसे काम करेगी, क्लोरीन नेसेंट होती है और न्यूली बॉर्न होती है, इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। कलर्ड मैटर के साथ जब ये रिएक्शन करती है तो इसकी सरफेस पर जो भी बैड अपना स्मेल हो या बैड कलर हो या कोई भी वायरसेस हों, बैक्टीरियाज हों, कोई भी जर्म्स हो, उनसे रिएक्शन कर लेगी ये क्लोरीन, जो बहुत रिएक्टिव होती है, और उस लेयर को हटा करके उस कलर्ड मैटर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देती है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 18 फैमिली क्या है। तो ये देखिए 18 फैमिली, 18 ग्रुप, इसको इनर्ट गैसेस बोलेंगे, नोबल गैसेस बोलेंगे, या ज़ीरो ग्रुप, या इनएक्टिव ग्रुप, या कंप्लीट ग्रुप, या स्टेबल ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि इन सभी का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके फैमिली मेंबर्स कौन से हैं देखिए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अच्छा, एक न्यू क्वेश्चन बनता है, इन सभी ये जो भी हैं नोबल गैसेस, इन सब के यूजेस पूछे जाते हैं। तो देखिए हम वन बाय वन देखते हैं। ये देखिए यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, जैसे फर्स्ट है हीलियम। तो हीलियम का यूज़ किस में होता है, रिसर्च वर्क में होगा, फिलिंग एयरशिप में या बलून्स में भरने में। सी डाइवर्स इसको यूज़ करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को अपने सिलेंडर्स में, तो 80% हीलियम और 20% उसमें ऑक्सीजन होगा। वेल्डिंग के काम आती है, जॉइनिंग टू मेटल्स में, और प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर। इस
यूज़ को आप किसी भी नोबल गैस में लिख सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट, नियॉन के यूज़ में क्या लिख के आओगे कि नियॉन जो है वो नियॉन लैंप में काम आता है, नियॉन बल्ब में काम आता है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में काम आएगा। और डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं। जैसे यदि लाइट ब्लू कलर चाहिए तो नियॉन के साथ ऑर्गन मिक्स कर दो, डार्क ब्लू चाहिए तो नियॉन के साथ HEG को मिक्स करके फिलिंग कर लो, डीप रेड चाहिए तो प्योर नियॉन ले लीजिए। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन बनाने में यूज़ होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में और रिसर्च वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑर्गन का यूज़ वही रिसर्च वर्क, प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये दोनों आप कॉमन किसी में भी लिख सकते हैं। आर्क वेल्डिंग में भी इसका काम आता है, एल्यूमिनियम के साथ प्लस स्टील। ठीक, फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलिंग में, और लाइट कलर अपीयरेंस के लिए ऑर्गन को नियॉन के साथ मिक्स कर दो तो बहुत अच्छा उसका कलर कोई भी देखने को मिल सकता है। और रेडियो वॉल्स बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर यदि पूछें तो वो होती है ऑर्गन। ठीक है, अगला है क्रिप्टॉन और जेनॉन, इन दोनों का ही कॉमन यूज़ है, किसी का भी पूछिए आप ये लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलिंग में, फ्लैश फोटोग्राफी में, प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस कलर, यदि अपने को चाहिए है एकदम चमकदार कोई कलर प्रोड्यूस करवाना हो तो। फिर इंडिकेटर जैसा भी यूज़ होता है क्रिप्टॉन लैंप में, रिसर्च वर्क में, और इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसर। लास्ट है सबसे कम या नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर रेडॉन होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स में, नॉन हीलिंग वुंड्स में, रिसर्च वर्क में, एक्सरेज इन रेडियोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्टिव ग्रोथ ऑर्गन्स, फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है यदि इसको भी मिक्स किया जाता है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने